Hello everyone, welcome back. So round 1 NEET 2023 results are out and first of all congratulations to all of you जिनको कॉलेज मिल चुका है राउंड 1 में ही. सो इधर और का केस है कि आपको शायद अपना ड्रीम कॉलेज मिल चुका है या फिर आप होप कर रहे हो अपग्रेडेशन के लिए. बट इधर वे आप एक लाइफ का नया जर्नी शुरू करने वाले हो, राइट? एक काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी होने वाला है, द MBBS जर्नी. एंड स्टिल आई एम ऑल्सो इन दैट जर्नी. लाइक आई हैव नॉट इवन क्लियर 10% ऑफ दैट जर्नी. आप आने वाले हो अभी. लाइक यू आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सट्रीमली न्यू लाइफ. एक्साइटमेंट लेवल्स आर हाई, आई नो. पारिवारिक माहौल में लाइक खुशियाँ है और रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, राइट? एक सिलेक्शन का, इस बार का सिलेक्शन का. बट अलॉन्ग विथ ऑल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटे नहीं है. आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 में, इधर और अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो शायद आप अपने घर के करीब जो कॉलेज रहता है वो अलॉट हो चुका और अलॉट लाइक हुआ है एंड उसमें जाने वाला हो. अगर लाइक यू आर ए नॉर्मल स्टूडेंट तो आपका जो कॉलेज है वो बहुत फार अवे है. अगर कॉलेज फार अवे हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन के समय में लाइक यू हैव टू टेक ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट? डॉक्यूमेंट लाइक लेना पड़ेगा, काफ़ी सारे बिलोंगिंग्स लाइक कपड़े, ये सब बहुत कुछ लेना पड़ेगा. उसके साथ और भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में ज़रूरत होता है और आपने शायद वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब में. तो मैं उन सबको लाइक काफ़ी एक प्रिसाइज में मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या एक्चुअल ज़रूरत होता है और क्या क्या आप उधर ही मैनेज कर सकते हो. सो हमारे पास दो ऑप्शन है कि आइदर और. सपोज आपने राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है उससे आप वेल सेटिस्फाइड हो. तो अगर आप वेल सेटिस्फाइड हो मतलब आप उधर में परमानेंटली शिफ्ट करने वाले हो. तो परमानेंटली शिफ्ट करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगा. या फिर लाइक द सेकंड ऑप्शन इज आपको राउंड 1 का कॉलेज लाइक आपको अपग्रेड करना है. ओके, राउंड 2 में आपका मेंटलिटी है कि आप अपग्रेड करोगे. सो इधर आप उस कॉलेज में जाके, जो कॉलेज राउंड 1 में अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन लोगे एंड लाइक टेम्पररी एडमिशन हो गया, सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करोगे. या फिर राउंड 1 का जो कॉलेज अलॉट है उसमें आप गए ही नहीं, आप डायरेक्टली राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर लिए. सो इधर और आपको तो डॉक्यूमेंट्स लाइक फ्यूचर में भी अगर आप राउंड 2 में भी जा रहे हो आपको डॉक्यूमेंट्स की तो जरूरत पड़ेगी. और मैं लाइक एक इनिशियली ये चीज़ बोल देता हूँ कि MCC ने अपनी वेबसाइट में 15 डॉक्यूमेंट्स ऐसे लाइक बोले हैं जो कंपलसरी है. उन डॉक्यूमेंट्स में से फोटोज़ भी आ जाता है, तो कंपलसरी है. कौन से फोटोज़ वो बात करने वाले हैं. तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर टू बी रिक्वायर्ड बाय ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स. तो पहले बात कर लेते हैं. ये मेरे पास एक फोटो है, एक फोटोग्राफ है फ्रॉम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज असम फॉर AIQ स्टूडेंट्स. ओके, तो आप देख सकते हो इधर में फर्स्ट इज नीट एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एंड मार्कशीट. तो रैंक लेटर, एडमिट कार्ड, इन सब का ऑब्वियसली आपके पास, आई होप कि आपके पास जेरोक्स डॉक्यूमेंट हो, आपके पास प्रिंट आउट हो एंड नीट मार्कशीट का भी जो प्रिंट आउट है वो हो. उसके साथ मेरा एक एडवाइस ये भी रहेगा कि OMR शीट को भी अगर आप अगर आपके पास है तो OMR शीट का भी प्रिंट आउट निकाल के आप रख लीजिएगा. उसका भी ज़रूरत पड़ेगा. क्लास 10th का एडमिट कार्ड, उसका मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट. ओके, इधर में क्लास 12th का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दिया गया है. एडमिट कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, बट लिसन टू मी, एडमिट कार्ड चाहिए होगा जो बाद में चाहिए होगा. तो अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस आप एडमिट कार्ड लेके जाइए. कॉलेज उसको नहीं रखेगा अभी, बाद में चाहिए होगा. वो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट. अभी आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो रहे हो. सपोज आपने क्लास 12 का जो बोर्ड्स वाला जो यूनिवर्सिटी था वो डिफरेंट है, मेडिकल कॉलेज का यूनिवर्सिटी डिफरेंट है. तो एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको काफ़ी लाइक प्रूफ देना पड़ता है कि आप एक पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास करके आए हो, है ना. तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्लास 12 का एडमिट कार्ड भी लेके जाना. एंड देन देयर्स परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट या PRC सेम ही होता है. होपफुली आप निकाल दिया होगा. कास्ट सर्टिफिकेट अटमोस्ट इंपॉर्टेंस अगर आप कोई कास्ट लाइक आपके पास कोई कोटा है लाइक OBC SC ST एनीथिंग. और देन देयर्स आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया. बहुत पैन कार्ड और आधार कार्ड ही मोस्ट कॉमन रहते हैं. जस्ट इन केस वोटर ID भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरा सलाह ये रहेगा कि पैन कार्ड या आधार कार्ड. नेक्स्टली हम देख लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट. ये कन्फ्यूजन रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि नहीं. सुनो तो कुछ मेडिकल कॉलेज है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ता. और इन केस जरूरत पड़ भी गया ना, फिर भी जस्ट इन केस तो आप फिर भी एफिडेविट लाइक बना सकते हैं. बट स्टिल मेरा सलाह ये रहेगा कि क्यों रिस्क लेना है ना. कैरेक्टर सर्टिफिकेट जस्ट इन केस बना के रख देना. अगर ये पढ़ा भी रहा तो पढ़ा रहेगा, दैट्स नो लाइक लॉस नहीं है ना. नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोग्राफ्स. यस, फोटोग्राफ्स आपको बहुत ज़्यादा जरूरत होगा और फोटोग्राफ्स वो लेके जाइएगा जो नीट के रजिस्ट्रेशन के समय में तुमने यूज़ किया. ओके, होपफुली आपके पास वो फोटोग्राफ आपका सॉफ्ट कॉपी होगा, उसको प्रिंट आउट कर लेना और घर से करवा के लेके जाना. लाइक आई स्टिल हैव मेनी फोटोग्राफ्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स अभी तक मेरे पास है. वो पहले वाले नीट रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर के इतने सारे फोटोज हैं मेरे पास अभी. लाइक घर से प्रिपेयर करके लाया था ऑलमोस्ट एक बंडल, लाइक बहुत बड़ा बंडल. तो वो काफ़ी फायदे में आ रहा है मुझे अभी. लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, किसी भी इवेंट हो, उसमें मैं ये फोटो डाल देता. थर्डली हम देख लेते हैं गैप सर्टिफिकेट. जस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना मेंशन नहीं किया गया, बट गैप सर्टिफिकेट. यस, ऑल इंडिया कोटा अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा. तो अगर नहीं बना, इनकेस आप गैप सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हो, आपके पास टाइम कम है, बिकॉज टाइम एक्चुअली कम है, तो आप गैप सर्टिफिकेट अगर नहीं बनाया तो एफिडेविट आप लाइक बना सकते हो, कोई इशू नहीं.
तो पहले बात कर लेते हैं राउंड वन जो कॉलेज है वो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, लाइक बहुत केसेस का बात ही कर लेते हैं अब, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो लेट्स सी। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि स्टेथोस्कोप एंड एप्रॉन ये सब ज़रूरत होगा। सो एंड ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सभी लोग यही बोलते हैं कि यस, इफ़ यू आर गोइंग टू ए मेडिकल कॉलेज यू शुड टेक एन एप्रॉन, यू शुड टेक एन स्टेथोस्कोप, बट ये उतना ज़्यादा एसेंशियल कम्युनिटीज़ नहीं है। यस, एप्रॉन आप कहीं भी बना सकते हो, अगर आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाओ उसके आसपास में लाइक रहता ही है एक लाइक क्या बोलते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट रहता ही है, टेलर्स रहती है, आप खुद से उधर से एप्रॉन बना सकते हो, या फिर अगर आप घर से बनाने का इच्छा रख रहे हो, अगर आपको गिफ्ट में भी मिला है देन इट्स वेल एंड गुड, यू कैन टेक एंड कैन कैरी, बट ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है। स्टेथोस्कोप भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का अभी के लिए नहीं है, बट यस बाद में फ्यूचर में काम आएगा, सो आप लेके रख सकते हो। ओके, एंड बोन सेट में मुझे ये बोलना है कि प्लीज़ अभी कुछ भी मत खरीदो। यस, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि यस बोन सेट चाहिए होगा, बट अभी लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, आपका जो बोन सेट है वो आप सीनियर से मैनेज कर सकते हो, और सीनियर्स लाइक दे आर रियली हेल्पफुल विथ रेस्पेक्ट टू बोन सेट्स एंड एवरीथिंग। तो पढ़ाई में कोई भी लाइक अगर चीज़ हो आप सीनियर से मांग सकते हो। एंड यस, बोन सेट का ऐसा नहीं कि 24/7 आपका यूज़ करना होगा। बोन सेट बस चाहिए होगा एक सब्जेक्ट के लिए, एनाटॉमी, उसी के प्रैक्टिकल के लिए चाहिए होगा, तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जस्ट इनकेस आपको बहुत ही शौक है बोन सेट रखने का, देन यू कैन बाय ए कंप्लीट सेट, बट इट्स रियली एक्सपेंसिव, सो गो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल जितना लिमिट रहता है तुम्हारा उतना। तो कुछ कॉलेजेस का देखो, एप्रॉन के बारे में कुछ ये बताना चाहता हूँ। अगर सपोज आपने इनकेस एप्रॉन एक बना भी दिया ना, तो मे बी आपको चेंजेस करना पड़े, बिकॉज कुछ कॉलेजेस का इधर में लाइक एक सिंबल रहता है, इस साइड में लाइक एप्रॉन पॉकेट के आसपास रहता है वो एक सिंबल, कॉलेजेस का कुछ कॉलेजेस का यूनिक सिंबल रहता है, तो आप उधर में बनवा सकते हो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। बुक्स का क्या करें, देखो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे पास आई डिड दिस मिस्टेक, आई बॉट ए लॉट ऑफ बुक्स, लाइक ए लॉट ऑफ बुक्स। मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज जस्ट द ट्रेलर, आई विल गिव यू अ लुक इनटू माय बुक्स। इनफैक्ट अभी मैं दिखा लेता हूँ आपको कितने सारे बुक्स मैंने खरीदे थे। ओके, सो हियर इट इज़, ये सारे बुक्स हैं, ये सारे और भी बुक्स हैं, एंड लाइक इट्स वे टू मैनी। सो मैंने ये गलती किया था कि बुक्स बहुत सारे ले लिए थे, एंड उसको कैरी करके भी लाया था मैं इधर कॉलेजेस में। इतना लाइक मैं कैसे बोलूँ, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। आई थॉट कि फर्स्ट ईयर में बुक्स जो भी लाइक डिफरेंट सोर्सेज से मैंने इकट्ठा किया कि ये बुक्स चाहिए होता है। एनाटॉमी 3 ही सब्जेक्ट होता है ना तुम्हारा, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, उनके लिए ये सब्जेक्ट, तो बहुत सारे बुक्स मैंने खरीद लिए थे अकॉर्डिंगली, लाइक कुछ थोरो रीडिंग के लिए एक स्टैंडर्ड बुक, और लाइक एग्जाम के लिए एक बुक, ऐसे वाले। तो ये सब काम में नहीं आने वाले अभी, बिकॉज तुम बिना किसी आइडिया से कर रहे हो, यू आर जस्ट फॉलोइंग ऑनलाइन एडवाइसेस और आप ले रहे हो, उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला। आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज का एक लाइक डेफिनेट मतलब एक कॉमन बुक रहेगा, हर कोई उसको यूज़ करेगा, तो वो लेना है। तो अकॉर्डिंगली लाइक आप कॉलेज में जाके उसको समझो, क्लासेस कैसे चल रहे हैं उसको समझो, उसके बाद बुक खरीदो। हाँ, इनकेस लाइक आप अगर कुछ लाइक बुक खरीदना भी चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट दिस। एनाटॉमी के लिए आप ये ले सकते हो BD चौरासिया जो लाइक बुक आता है, उसके साथ हैंड बुक भी आता है। हैंड बुक आपको शायद पहले के क्लासेस में जरूरत होगा, तो वो खरीद सकते हो, या फिर लाइक स्टैंडर्ड बुक्स। ऑब्वियसली आई रिकमेंड यू टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स, बट स्टैंडर्ड बुक्स अभी मत खरीदो, आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स को कैरी करके कैसे लेके जाओगे, ऑब्वियसली इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि तुम घर से ऐसे कैरी करके कैसे लेके जाओगे। सो इधर आके बुक्स को खरीदना पड़ेगा, मतलब कॉलेजेस में आके। सो बुक्स वाला टेंशन उतना नहीं है, ये सब उतने एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं है। जो एसेंशियल है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर दिया था हम लोग ने, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है। अब अगर अभी बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मेंशन कभी नहीं किया जाता, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और जब ज़रूरत होता है सभी की लग जाती है, बिकॉज उनके पास होता नहीं, उनको फिर से घर जाना पड़ता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, हर कोई लेते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यस, इस बार भी ऐसे हुआ कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बहुत लोगों को घर लौटना पड़ा, उधर से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ा। ऐसे देखो, अगर तुम CBSE के स्टूडेंट हो देन इट्स रियली वेल एंड गुड, बिकॉज आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है, वो आराम से मिल जाता है एज यू पास द एग्जाम। बट अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के लाइक स्टूडेंट हो, तब बनवाना पड़ता है उनके रिस्पेक्टिव ऑफिस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आसाम के ही स्टूडेंट हो तो आपको DME ऑफिस से बनाना पड़ता है, तो AJCC ऑफिस से बनाना पड़ता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको फ्यूचर में जरूरत होगा, एंड जस्ट इन केस बनवा के रख लो, या फिर बनवाने का प्रोसेस स्टार्ट कर लो। हाँ, एक और चीज़ है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तो नहीं बनेगा, बिकॉज लाइक आपका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी तो अभी तक डेजिग्नेट नहीं हुआ, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाइक आप बाद में बनवा सकते हो, बट इट्स वेल एंड गुड अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैरी करके आओ। ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में चाहिए होगा। एंड ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सब कुछ आपके बॉन्ड है। लाइक हर एक कॉलेज का एक बॉन्ड होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का जो बॉन्ड होता है MBBS, कि तुम 5 years of MBBS लाइक यू आर ज्वाइनिंग ए कोर्स, यू कांट लीव इट, ऐसा टाइप का एक बॉन्ड रहता है। तो उस बॉन्ड के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लोथ्स एंड शूज़। येस, क्लोथ्स एंड शूज़ ऑब्वियसली कपड़े लेके जाओगे, शूज़ भी लेके जाओगे, बट आई रिक्वेस्ट दिस कि तुम अगर हॉस्टल में जा रहे हो तो हॉस्टल वाइज तुम कपड़े लेके जाना, उतना हाई फाई लाइक यू शुडंट टेक उतना हाई फाई ड्रेस। 2 से 3 पेयर ऑफ ऐसे ड्रेस लेके जाना जो पार्टी या फिर कैजुअल आउटिंग वाउटिंग के लिए यूज़ आए तो। और बाकी जो लाइक ड्रेसेस हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस आप ये रखना कि ट्राउज़र पैंट इन सब में लाइक लिमिटेड है, ओके। मतलब जो तुम हॉस्टल में यूज़ कर पाओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको ज़रूरत पड़ेगा, तुम ज़्यादा बाहर नहीं जाओगे, और ज़्यादा बाहर गए भी तो 2 to 3 पेयर्स आर मोर देन इनफ। सो यस, दैट्स माई एडवाइस अबाउट क्लोथ्स। बात करते हैं नेक्स्ट कुछ एसेंशियल कम्युनिटीज़ जो MBBS स्पेसिफिक है। मोस्टली मैंने देखा है यूट्यूबर्स यही बोलते हैं कि आपको लैपटॉप, आईपैड या फिर लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में से यही चीज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। एंड यस, इट्स ट्रू, बिकॉज देखो तुमको ना एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे बुक्स रिफर करना पड़ेगा। जब तुम अभी हर बुक तुम खरीद नहीं पाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली सपोज तुम्हारे पास फाइनेंशियल वो नहीं है, पहला चीज़ तो तुम्हारा ये आता है, फाइनेंशियल लिमिट आ जाता है। सेकेंडली, अगर सपोज फाइनेंशियल लिमिट है नहीं है, यू आर फ्री टू बाय एनी बुक्स यू वांट, स्टिल यू कांट कीप ऑल द बुक्स इन ए स्मॉल रूम। शायद आपका रूम भी बड़ा हो, ओके, लेट्स एज्यूम, बट स्टिल इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क कि इतने बड़े बड़े बुक्स बार बार लाओ टेबल में, उसके बाद पढ़ो। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू टेक ए टैब या फिर टेक ए आईपैड, उसमें ई बुक्स डाउनलोड करके आप ई बुक्स लाइक पढ़ सकते हो। और हाँ, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि बस ई बुक से ही पढ़ो, मेन बुक्स आपको जैसे बता दिया, मैं बताऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लिए क्या क्या बुक चाहिए होगा। बट जो तुम्हारा लाइक स्टैंडर्ड बुक्स है, मैं मोस्टली स्टैंडर्ड बुक्स ई बुक से ही पढ़ता हूँ, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स फर्स्ट थिंग, स्टैंडर्ड बुक्स बहुत मोटे होते हैं एंड आई एम काइंड ऑफ लेजी ऑफ कैरिंग देम अगेन एंड अगेन। सेकेंडली, स्टैंडर्ड बुक्स का जो कभी कभार कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जो काफ़ी लाइक हाई प्राइस लिमिट का होता है। सो यस, इधर वे आई प्रीफर ई बुक फॉर स्टैंडर्ड बुक्स। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। यस, काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ ऐसे भी है जो आपको लाइक चाहिए होगा ना, बुक्स कॉपीज़ हो गए आपके, डिफरेंट लाइक ई पेन हो गया, बहुत कुछ है, वो सभी चीज़ ऑलमोस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जो भी चीज़ है आपको कॉलेज में आके आपको पता चलेगा कि येस आई नीड दिस। जब अगर आप नए लाइक काफ़ी नए एक्सपीरियंस ले रहे हो लाइक हॉस्टल का, देन इट्स एंटायरली पॉसिबल कि आप खुद से ही सीख लो ये सब कुछ चीज़। सपोज आपने कभी नहीं रहा है हॉस्टल में, जैसे मेरा केस था, मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा था, बट नाउ आई एम लिविंग इन हॉस्टल, नाउ आई काइंड ऑफ लर्न द वेज टू हैंडल माई थिंग्स। तो ये सब ऑन द प्रोसेस, ऑन द गो, लाइक आपको ये सब समझ में आएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन MBBS आर योर पीयर ग्रुप्स। सो प्लीज चूज पीयर ग्रुप्स रियली केयरफुली, एंड बिकॉज उन लोगों के साथ रहो जिन लोग के साथ लाइक तुम सीख सकते हो चीज़ें, एंड वही लोग तुमको सिखा लेंगे तुम एडजस्ट कैसे करोगे, साथ मिलकर एडजस्ट करोगे, साथ मिलकर रहोगे, and your journey will be awesome. So again, congratulations and all the best for your upcoming journey. I'll see you later in another video, and before I go, I would like to request you to please subscribe this channel if you like the content, and also just share it with your friends if they like अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, then you can support me, because it's really daunting task। में कुछ देर पहले क्लास करके आया हूँ एंड देन अभी वीडियो बना रहा हूँ, सो इट्स रियली टफ टू एक्चुअली प्रिपेयर द एंटायर थिंग एंड देन प्रेजेंट इट आउट अप टू यू। उसके बाद पढ़ने में जाना है। सो येस, आई एम फॉलोइंग ए वेरी बिजी शेड्यूल एंड आई एम डूइंग इट ऑल फॉर यू। सो प्लीज डू सब्सक्राइब and I'll see you in another video. Okay, till then, bye bye.